आज का दिन बेहद खास है। शनिश्चरी अमावस्या। जब शनिवार और अमावस्या एक साथ आते हैं तो शनिदेव की विशेष कृपा बरसती है। मान्यता है कि इस दिन किया गया पूजन, दान और साधना लाख गुना फलदायी होता है। यह दिन पापों के नाश, पितरों की मुक्ति और भाग्य उदय के लिए श्रेष्ठ है। शनिदेव न्याय के देवता हैं। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उन्हें शनिदेव अवश्य देते हैं। कहते हैं शनि की कृपा से राजा भी रंक हो जाता है और जिस पर कृपा हो जाए वह निर्धन भी सम्राट हो जाता है। शनि साढ़े साती और ढैया से लोग डरते हैं, लेकिन वास्तव में यह काल आत्मशुद्धि और कर्म सुधार का होता है। शनिश्चरी अमावस्या शनिदेव की प्रसन्नता पाने का सर्वोत्तम अवसर है। अमावस्या का दिन पितरों को तर्पण देने का भी दिन है। इस दिन शनिदेव और यमराज का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। शास्त्रों में लिखा है कि इस दिन व्रत करने और दान देने से समस्त पाप कट जाते हैं और भाग्य का द्वार खुलता है। शनि सिर्फ दुख और बाधाओं के देवता नहीं हैं, बल्कि वे कर्म का न्याय दिलाने वाले हैं। कभी कभी वे परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में सच्चे कर्मठ को फल अवश्य देते हैं। अगस्त 2025 में शनि का मीन राशि में गोचर हो चुका है और इसका सीधा असर 5 राशियों पर होगा। सबसे पहले बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद शुभ है। 2020 से लेकर अब तक लगभग 7 साल का लंबा समय साढ़े साती ने आपको परखा। कभी स्वास्थ्य की परीक्षा, कभी धन की, कभी परिवार की, लेकिन अगस्त 2025 एक नई सुबह लेकर आया है। अब शनि आपकी साढ़े साती को पूरी तरह समाप्त कर रहे हैं। रुके हुए कार्य पूरे होंगे, व्यापार और नौकरी में प्रगति होगी, पारिवारिक जीवन में खुशियां लौटेंगी। जिन्हें लगता था कि जीवन रुक गया है, वे अब पाएंगे कि भाग्य खुल रहा है। आपके लिए यह समय सचमुच भाग्य उदय का है। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपके लिए शनिदेव 11वें भाव में विराजमान है। यह स्थिति धन और लाभ की होती है। इसका मतलब है कि आय के नए स्रोत खुलेंगे, व्यापार करने वालों को बड़ा लाभ मिलेगा, नौकरी वालों को प्रमोशन और सम्मान मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा और समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। जो लोग लंबे समय से आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, उनके लिए यह समय राहत लेकर आया है। मिथुन राशि के लिए अगस्त 2025 बेहद खास है। शनि अब आपके 10म भाव यानी करियर भाव में प्रवेश कर चुके हैं। यह समय नौकरी पेशा लोगों के लिए पदोन्नति और नई जिम्मेदारियां लाएगा। व्यापार करने वालों को नए अनुबंध और सफलता मिलेगी। समाज में आपके प्रभाव और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जो लोग लंबे समय से मेहनत कर रहे थे पर फल नहीं मिल रहा था, अब वह मेहनत रंग लाने वाली है। यह आपका सोया हुआ भाग्य जगाने का समय है। कर्क राशि वालों, आपका समय भी अब बदल चुका है। शनि आपके 9वें भाव यानी भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। भाग्य अब आपका साथ देगा। शिक्षा, उच्च अध्ययन और विदेश यात्रा के योग बनेंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। अगर आप कोई बड़ा काम शुरू करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बेहद शुभ है। भाग्य के दरवाजे अब आपके लिए खुल चुके हैं। अब बारी है तुला राशि की। शनि अब आपके 6ठ भाव यानी शत्रु रोग और ऋण भाव में है। इसका सीधा मतलब है शत्रुओं पर विजय, कर्ज से मुक्ति, स्वास्थ्य में सुधार, नौकरी में प्रमोशन और तरक्की। जो लोग कोर्ट कचहरी या मुकदमेबाजी में फंसे हुए थे, उन्हें राहत मिलेगी। आपके लिए यह समय जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकलने का है। शनि की कृपा से आपके शत्रु स्वयं नष्ट हो जाएंगे। तो इस शनिश्चरी अमावस्या पर शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए पीपल के वृक्ष की पूजा करें और 7 बार परिक्रमा करें। शनि मंदिर में तिल का तेल, काला कपड़ा और उड़द दान करें। काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाएं। पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध करें। ओम सम शनिश्चराय मंत्र का जाप करें। हनुमान जी की पूजा अवश्य करें, क्योंकि हनुमान ही शनि के कष्ट हरते हैं। शनिश्चरी अमावस्या केवल डर का नहीं बल्कि अवसर का दिन है। इस दिन किए गए छोटे छोटे उपाय भी बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। शनिदेव का संदेश है, कर्म सुधारो, सेवा करो, सत्य पर चलो, भाग्य खुद जाग उठेगा। आज का दिन है शनिदेव का स्मरण करने और उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में लाने का।